कहानी की शुरुआत में ही हम चंबल में रहने वाले मनोज कुमार शर्मा को देखते हैं, जो कि एक क्लर्क का बेटा था। और मनोज के पिता एक बहुत ही ईमानदार इंसान थे और अपने सीनियर ऑफिसर के करप्ट होने की वजह से उन पर हाथ उठाने के लिए मनोज के पापा को सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनोज भी एक क्लर्क बनना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे 12th का एग्जाम पास करना होगा। और जिस दिन उनके फाइनल एग्जाम्स थे, उस दिन वो लोग पर्ची बनाकर लेकर जाते हैं और उनके टीचर भी उनके हेल्प कर रहे थे। और क्लास के सारे स्टूडेंट्स पर्ची देखकर अपने क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे थे। और इसी वक्त वहाँ पर नए पोस्टेड डीएसपी दुष्यंत सिंह आते हैं और वो रंगे हाथों सारे स्टूडेंट्स को चीटिंग करते हुए पकड़ लेते हैं। और जब वो कार्रवाई शुरू कर रहे थे, तभी स्कूल के प्रिंसिपल दुष्यंत सिंह को घूस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुष्यंत सिंह बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर थे और वो एक पुलिस ऑफिसर को घूस देने के लिए प्रिंसिपल को अरेस्ट करने वाले थे। और उस साल कोई भी स्टूडेंट चीटिंग नहीं कर पाता है, जिसके वजह से मनोज के साथ साथ बाकी सारे स्टूडेंट्स 12th के एग्जाम में फेल हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि दरअसल मनोज के पापा को गलत तरीके से उनके जॉब से सस्पेंड किया गया था और इसीलिए वो हाई कोर्ट में अपना केस लड़ने के लिए जाते हैं। और इसी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी मनोज और उसके बड़े भाई पर आ जाती है और वो लोग रिक्शा चलाना शुरू करते हैं। और देखते ही देखते उनके रिक्शा में बहुत सारे पैसेंजर्स होने लगते हैं, लेकिन इसके बाद ही लोकल एमएलए के बिजनेस में इफेक्ट पड़ने लगा था, क्योंकि उनके बस में अब कोई पैसेंजर्स ट्रैवल नहीं कर रहा था। इसीलिए एक दिन कुछ गुंडे आकर मनोज और उसके बड़े भाई को धमकाते हैं और सारे पैसेंजर्स को उनके रिक्शा से उतार के अपने बस में लेकर जा रहे थे। और इसी बात पे उन लोगों में हाथापाई हो जाती है और मनोज के बड़े भाई पर इलीगल सामान स्मगल करने का झूठा इल्जाम लगाया जाता है। और इसके बाद पुलिस इन दोनों भाइयों को ही अरेस्ट करके लेकर जाती है और मनोज के बड़े भाई को बहुत मारती है। और कोई और रास्ता ना देखकर अपने बड़े भाई को बचाने के लिए मनोज डीएसपी दुष्यंत सिंह के घर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें सब कुछ बताते हैं। और रात को ही दुष्यंत सिंह पुलिस स्टेशन आते हैं और मनोज के बड़े भाई को छुड़ा कर लेकर जाते हैं। इसके बाद मनोज दुष्यंत से पूछता है कि वो उनके जैसे ईमानदार ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। और दुष्यंत इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि मनोज को चीटिंग करना बंद करना पड़ेगा। और इसके बाद ही देखा जाता है कि कुछ दिनों के अंदर दुष्यंत सिंह का यहाँ से भी ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन दुष्यंत सिंह को देखकर मनोज को बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है और वो तय करता है कि वो भी एक डीएसपी बनेगा। और इसीलिए अगले साल वो 12th के एग्जाम में बिना चीटिंग किए पास होता है। और दूसरी तरफ उसके क्लास के बाकी सारे स्टूडेंट्स चीटिंग करते हैं, लेकिन मनोज बिना चीटिंग किए ही पास होता है। और इसके बाद वो लिटरेचर में ग्रेजुएट भी होता है। और फिर मनोज को ग्वालियर जाना था डीएसपी बनने की आगे की पढ़ाई करने के लिए। और हम देखते हैं कि मनोज की दादी उसे अपने सारी सेविंग्स दे देती है, जिससे कि मनोज अच्छे से पढ़ाई कर सके, क्योंकि मनोज की दादी भी चाहती थी कि मनोज एक ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर बने। लेकिन ग्वालियर जाने के बस में ही मनोज की सारा सामान चोरी हो जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। और इसके बाद किसी तरीके से वो उसी कोचिंग सेंटर में पहुंचता है जहाँ पर वो पढ़ाई करने वाला था। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि कोचिंग सेंटर बंद हो रहा है, क्योंकि एमपीपीएस के ग्रुप 1 के एग्जाम्स अगले 3 सालों के लिए गवर्नमेंट ने बंद करवा दिए थे। और जिसकी वजह से मनोज का डीएसपी बनने का सारा सपना खत्म हो जाता है और वो क्या करेगा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से उसके सारे पैसे भी चोरी हो गए थे। इसके बाद ये देखा जाता है कि वही के एक लोकल होटल में मनोज को एक वक्त का खाना दिया जाता है। और इसी वक्त मनोज के साथ प्रीतम पांडे नाम के एक स्टूडेंट की मुलाकात होती है, जो कि यहाँ पर पीएससी एग्जाम्स की पढ़ाई करने के लिए आया था। लेकिन अब जब ये सारे एग्जाम्स बंद होने वाले थे, तो प्रीतम के पापा उसे दिल्ली जाने के लिए कहते हैं, जिससे कि वो यूपीएससी की तैयारियां कर सके। और प्रीतम से ही मनोज को ये पता चलता है कि अगर वो यूपीएससी की एग्जाम क्रैक कर सकता है तो वो आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, जो कि डीएसपी से भी बड़े ऑफिसर है। और इसके बाद प्रीतम मनोज को भी अपने साथ दिल्ली लेकर आता है और वहाँ पर वो प्रीतम के साथ ही रहने लगता है। और इसी दौरान ही प्रीतम और मनोज गौरी भैया नाम के एक यूपीएससी के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट से मिलते हैं। और गौरी खुद पढ़ाई करने के साथ साथ बाकी सारे बहुत स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते थे। और इस साल
उनका आखिरी अटेम्प्ट था और उन्हें पूरा यकीन था कि वो इस बार यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। लेकिन आखिरकार ये देखा जाता है गौरी भाई अपने फाइनल अटेम्प्ट में भी ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो हार नहीं मानते और रिस्टार्ट नाम से एक टी शॉप ओपन करते हैं और जितने भी सारे यूपीएससी स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे उन सबको वो गाइड करते थे। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि वक्त बीतता जाता है और इसके बाद मनोज भी यूपीएससी का एग्जाम पहली बार देता है। लेकिन अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मनोज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाता और इसके बाद मनोज को भी ये लगता है कि उसे एक अच्छे से कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना चाहिए और इसी दौरान ही मनोज के साथ श्रद्धा जोशी नाम की एक यूकेपीएससी एस्पिरेंट से मुलाकात होती है और मनोज के साथ मिलते ही कोइंसिडेंटली श्रद्धा को ये गलतफहमी हो जाती है कि मनोज एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है और श्रद्धा काफी इम्प्रेस होती है। लेकिन मनोज श्रद्धा की ये गलतफहमी दूर नहीं करता है। दूसरी तरफ श्रद्धा से ये पता चलता है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके हॉस्पिटल में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे कि श्रद्धा को ये लगा कि उसे एक डॉक्टर बनने से ज्यादा एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहिए, जिससे कि वो देश के लिए एक जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफिसर बन के सिस्टम में काम कर सके। और श्रद्धा के पापा भी उसे सपोर्ट करते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि मनोज और श्रद्धा मिलकर एक अच्छे से कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करते हैं और वो लोग पढ़ाई कर रहे थे और धीरे धीरे उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और मनोज श्रद्धा को पसंद करने लगता है। लेकिन इसके बाद ही एक दिन श्रद्धा को ये पता चल जाता है कि दरअसल मनोज एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं है और उसे बहुत बुरा लगता है। और इसके बाद श्रद्धा कुछ दिनों के लिए मुसौरी अपने घर चली जाती है और दूसरी तरफ मनोज अपने सेकंड अटेम्प्ट में प्रिलिमिनरी एग्जाम तो क्लियर कर लेता है, लेकिन एक छोटे से मिस्टेक की वजह से वो अपना मेन एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है। और इसके बाद मनोज मुसौरी श्रद्धा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर मनोज को पता चलता है कि श्रद्धा अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हुई है और फोन पे ही मनोज श्रद्धा से बात करता है और वो श्रद्धा को कहता है कि वो उससे प्यार करता है। लेकिन श्रद्धा अचानक ये सुनकर के मनोज उसके घर में है, वो मनोज के साथ बहुत ही रूडली बात करती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। और इसके बाद मनोज वहाँ से अपने गांव जाता है और वहाँ पर जाकर वो देखता है कि उसके घर की कंडीशन बहुत ही खराब है। और इसके बाद मनोज दिल्ली वापस आकर पढ़ाई के साथ साथ एक फ्लावर मिल में भी काम करता है, जिससे कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रद्धा भी वापस आ जाती है और वो मनोज से मिलती है, लेकिन मनोज अब श्रद्धा से दूरियां बनाकर रखता है क्योंकि उसे अपने लक्ष्य पर फोकस करना था। इसके बाद देखा जाता है कि मनोज अपने थर्ड अटेम्प्ट में प्रिलिमिनरी क्लियर कर लेता है और इसके बाद श्रद्धा मनोज के साथ होती है और श्रद्धा भी मनोज को अपने दिल की बात बताती है। और इसके बाद ये देखा जाता है कि गौरी भैया मनोज को सारे काम छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये उसका आखिरी मौका था और वो कहते हैं कि मनोज के घर वो खुद पैसे भेज दिया करेंगे। और इसके बाद मनोज मन लगाकर पढ़ाई शुरू करता है और गौरी भैया श्रद्धा उसकी बहुत हेल्प करते हैं। और इसके बाद ये देखा जाता है कि फाइनली मनोज अपना मेन एग्जाम भी क्लियर कर लेता है और दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि श्रद्धा भी यूकेपीएससी एग्जामिनेशंस क्लियर करके एक डिप्टी कलेक्टर बन जाती है। लेकिन दूसरी तरफ प्रीतम लगातार अपने एग्जाम्स में फेल होता आ रहा था, जिसकी वजह से उसके पापा उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और प्रीतम मनोज से जेलस होने लगता है और इसीलिए वो श्रद्धा के घर कॉल करके उसके पेरेंट्स को मनोज और श्रद्धा के बारे में बहुत ही उल्टी सीधी बातें कहता है। और ये बात जब मनोज को पता चलती है तो वो पहले तो प्रीतम पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन धीरे धीरे मनोज को प्रीतम की प्रॉब्लम के बारे में भी समझ में आती है। दरअसल प्रीतम को कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने में इंटरेस्ट ही नहीं था, बल्कि वो तो एक रिपोर्टर बनना चाहता था, लेकिन ये बात वो अपने पापा से नहीं कह पा रहा था। और इसके बाद मनोज प्रीतम को सपोर्ट करता है। इसके बाद देखा जाता है कि फाइनली मनोज का इंटरव्यू का दिन आ जाता है और श्रद्धा मनोज से मिलने के लिए आती है और अपने इंटरव्यू के दौरान मनोज हर क्वेश्चंस का ऑनेस्टली आंसर करता है। इसके बाद ये देखा जाता है कि 2 महीने बीत चुके थे और रिजल्ट्स आ जाते हैं। मनोज को ये लगा था कि वो क्वालिफाई नहीं होगा क्योंकि इंटरव्यूअर्स उसके आंसर्स से खुश नहीं थे।
और वो रिजल्ट्स देखने जाने भी नहीं वाला था, लेकिन श्रद्धा उसे जबरदस्ती लेकर जाती है और फाइनली ये देखा जाता है कि मनोज भी क्वालिफाई हो गया था और वो अब एक आईपीएस ऑफिसर बन चुका था। और ये जानकर मनोज, श्रद्धा, गौरी भैया, प्रीतम सभी बहुत खुश हो जाते हैं और ये देखा जाता है कि प्रीतम अब एक रिपोर्टर बन चुका है। और इसके 1 साल बाद मनोज एक आईपीएस ऑफिसर बन के डीएसपी दुष्यंत सिंह से उनके ही पुलिस स्टेशन में मिलने के लिए जाता है। पहले तो दुष्यंत सिंह मनोज को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन जब मनोज उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है तो दुष्यंत देखते हैं कि चंबल का वही चीटिंग करने वाला लड़का अब सचमुच एक आईपीएस ऑफिसर बन चुका है। और मनोज को एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में देखकर दुष्यंत सिंह भी बहुत ही प्राउड फील करते हैं और मनोज दुष्यंत सिंह को अपनी और श्रद्धा की शादी का कार्ड देने के लिए आया था। इसके बाद ये देखा जाता है कि मनोज और श्रद्धा की शादी हो जाती है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।